सबसे पहले है कंज्यूमर सर्वे या फिर सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन। तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि कंज्यूमर सर्वे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आप इस प्रोडक्ट को आगे चल के खरीदेंगे, खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे। तो उसके बेसिस पे फिर कंबाइन करके सभी कंज्यूमर्स के डेटा को हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते थे कि हमारी जो नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट वीक में हमारी सेल बढ़ेगी या घटेगी। तो नॉन परचेजर ऑफ ए प्रोडक्ट आर आस्क्ड टू प्रिडिक्ट देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड, यानी कि हम एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फिर एक महीने का एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो हम उनसे जो है, जो हमारे नॉन परचेजर हैं, जो हमारे जानने वाले खरीदने वाले होते हैं कंपनी के उस प्रोडक्ट को, उनसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आप आने वाले पीरियड में कितना प्रोडक्ट परचेज करेंगे। उसके बेसिस पे हम जो है फोरकास्ट करते हैं। सैंपल ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स इज सर्वेड, या फिर यहाँ पे दो तरीका है, या तो आप सभी उस एरिया में जहाँ पे भी आपने हैं उस एरिया में सभी लोगों से डेटा कलेक्ट करें डोर टू डोर जाके, या फिर कुछ सैंपल जो है चूज कर ले, उस सैंपल से ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ होता है सैंपल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर होते हैं उनको सर्वे किया जाता है टू नो हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट दे वुड बाई एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि एक महीने के अंदर अगर हम आपको 10,000 रुपये में कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप उसको कितना यूनिट परचेज करेंगे। तो उस सैंपल कंज्यूमर से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे फिर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, फ्यूचर के सेल्स को एस्टिमेट करते हैं। तो इट मे बी कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे और सैंपल सर्वे। तो कंज्यूमर सर्वे जो है वो कंप्लीट एनुमरेशन का मैंने कहा यहाँ पे मतलब यही है कि सभी कस्टमर से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे सैंपल सर्वे कि कुछ लोगों से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो सभी कस्टमर से डेटा हम कंपाइल कर रहे हैं, तो कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे हो गया। और कुछ सिलेक्टेड कस्टमर से हम डेटा कलेक्ट करें तो दैट इज सैंपल सर्वे। तो कंज्यूमर सर्वे या फिर सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन का मतलब यही होता है कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, बायर क्या लगता है कि बायर आगे चल के आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो कितना करेगा, किस प्राइस पे करेगा। तो उसी के बेसिस पे आप जो है फ्यूचर के सेल्स को फोरकास्ट करते हैं। दूसरा मेथड है क्वालिटेटिव मेथड में, दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर कंपोजिट मेथड। यहाँ पे भी देखिए पहले में क्या था कि पहले में आप कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट कर रहे थे और उसके बाद जो है एस्टिमेट कर रहे थे कि हाँ आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, सेल कितनी हो सकती है कंपनी की। यहाँ पे क्या है सेल्स फोर्स यानी कि वो एम्प्लॉय कंपनी के जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं से कस्टमर से, तो उनका ओपिनियन लिया जाता है कि आपको क्या लगता है कि कस्टमर आगे चल के इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स फोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं कस्टमर के, तो उनको पता होता है कस्टमर का इंटेंशन क्या है। तो ए मेथड ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट बाय एडिंग टूगेदर व्हाट ईच मेंबर ऑफ सेल्स फोर्स एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू सेल इन हिज और हर टेरिटरी, यानी कि अब सेल्स फोर्स को पता है कि कस्टमर का इंटेंशन क्या है, तो सेल्स फोर्स को यह भी पता होगा कि वो कितना सेल कर सकता है। तो यहाँ पे सेल्स फोर्स के इंटेंशन को, उसके एक्सपेक्टेशन को लिया जाता है कि उसको क्या लगता है कि वो अगले महीने कितना प्रोडक्ट सेल कर देगा, और इस तरीके से सभी सेल्स फोर्स से डेटा कलेक्ट करके उसको कंबाइन कर दिया जाता है और एक ओवरऑल जो है एक्सपेक्टेशन निकाला जाता है कि कितना फ्यूचर में सेल हो सकती है। तो दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड यूज्ड बाय कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, यानी कि एक महीने, हफ्ते या फिर 6 महीने, साल भर के लिए इसको यूज किया जाता है। टेक एडवांटेज ऑफ देयर फील्ड स्टाफ इंटीमेट नॉलेज ऑफ कस्टमर्स नीड एंड मार्केट कंडीशन बाय आस्किंग देम टू फोरकास्ट द कंपनीज सेल फॉर देयर रेस्पेक्टिव एरिया फॉर द कमिंग सीजन और ईयर। तो आने वाले सीजन के लिए, फिर आने वाले ईयर के लिए उनके एरिया में सेल्स फोर्स को एक एरिया डिवाइड किया जाता है कि आप कानपुर देखेंगे, आप लखनऊ देखेंगे, आप बनारस देखेंगे, या फिर आप पूरा उत्तर प्रदेश देखेंगे। तो उनको उनके एरिया में उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कितना यूनिट सेल कर सकते हैं, वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो इंडिविजुअल फोरकास्ट होते हैं सभी सेल्स फोर्स का, उसको कंबाइन करके ओवरऑल डिमांड फोरकास्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट किया जाता है। तो दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, या तो अपने कस्टमर से, भाई कस्टमर से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने एस्टिमेशन लगा लिया, या फिर आपके जो सेल्स फोर्स है उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया और आपने जो है अंदाजा लगा लिया कि सेल्स फोरकास्टिंग क्या हो सकता है, एस्टिमेट कर लिया। अब आता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब इन दोनों से ही काम नहीं बनता तो आप क्या करोगे, एक्सपर्ट के पास जाओगे। तो देखिए मार्केट में आप जाएंगे ना तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के लिए, अलग फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो जो सिर्फ उनका काम उसी फील्ड में काम करना होता है। तो जैसे रिसर्च, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे जो है वो डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले में क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अज्यूम्स दैट सम पीपल हैव मोर नॉलेज देन अदर अबाउट ए सर्टेन टॉपिक। तो एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास एक्सपर्टीज होता है कि उसको मेडिसिन के बारे में पता है। ठीक है, फिजिशियन के पास ही लोग जाते हैं। ठीक है, सर्जन के पास सर्जन के लिए जाएंगे, फिजिशियन के पास फिजिशियन के लिए जाएंगे। तो फिजिशियन अपने एरिया में एक्सपर्ट है, सर्जन अपने एरिया में एक्सपर्ट है। आप भी एमबीए कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट होंगे, तो कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा, तो कोई दूसरे ब्रांच में एक्सपर्ट होगा।
तो आपको जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया के एक्सपर्ट के पास जाएंगे। तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में यही होता है। तो एंड इफ़ यू कलेक्ट दिस नॉलेज फ्रॉम ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट द रिजल्ट विल डेफिनेटली एक्सीड द आउटकम्स कलेक्टेड फ्रॉम वन एक्सपर्ट। तो जब आप किसी एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो रिजल्ट होता है, आउटकम होता है वो, बट ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा आउटकम होगा। तो द फर्म्स मेक एन एफर्ट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेती हैं और उसके बेसिस पे जो है वो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके जो नॉलेज है उसके बेसिस पे जो है फ्यूचर के सेल्स फोरकास्ट को जो है एस्टिमेट करती हैं। मेनी एजेंसीज आर देयर हु कंडक्ट रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट देयर ओपिनियन, चार्ज नॉमिनल फी। तो यानी कि बहुत सारी एजेंसीज ऐसे मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो रिसर्च कंडक्ट करती हैं और उस रिसर्च के बेसिस पे जो है वो लोग ओपिनियन देते हैं और उसके लिए थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस भी वो कंपनी से चार्ज करते हैं। तो दैट इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब डॉक्टर, आप बीमार होते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो आप कभी किसी दूसरे के पास कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, यानी एक डॉक्टर के पास दिखा रहे होते हैं, उस डॉक्टर ने मना कर दिया तो आप कहते हैं कि चलिए सेकंड ओपिनियन लेने किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन यही होता है कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस फील्ड में जाके उससे डेटा कलेक्ट कर लेना, दैट इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन। तो इन सबके डेटा के बेसिस पे जो है आप फ्यूचर की सेल फोरकास्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट, दैट इज़ डेल्फी मेथड। नहीं, लास्ट नहीं है, इसके बाद जो है एक और टॉपिक है डेल्फी मेथड। तो डेल्फी मेथड एक्चुअली क्या है? डेल्फी जो है ये ग्रीस में एक ओरेकल ऑफ डेल्फी यानी टेम्पल है, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक नेम ओरेकल ऑफ डेल्फी। डेल्फी मेथड वाज ओरिजिनली कंसीव्ड इन 1950। तो 1950s में ही ओलाफ हेल्मर और नॉर्मन डाल्की जो कि रैंड कॉरपोरेशन से एम्प्लॉय हैं, उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था। ठीक है। ओरेकल ऑफ डेल्फी का मतलब क्या होता है कि प्रीस्टेस ऑफ ए टेम्पल ऑफ अपोलो इन एंसाइंट ग्रीस नॉन फॉर हर प्रोफेसीज। तो ये लोग क्या थे कि जो अपोलो में प्रेस्टिस थी, ये जो है ना फ्यूचर की भविष्यवाणी यानी कि भविष्यवाणी कर लेते थे, आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी ये भविष्यवाणी कर लेते थे। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया, डिराइव फ्रॉम ग्रीक नेम ओरेकल ऑफ डेल्फी। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस यूज टू अराइव एट ए ग्रुप ओपिनियन और डिसीजन बाय सर्विंग ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट। तो ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपर्ट में क्या होता है कि आपने एक या दो से डील कर लिया, यहाँ पे क्या होता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाता है और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके एक ही बार नहीं, कई राउंड चलता है। एक्सपर्ट respond to several round of questionnaires and the responses are aggregated and shared with the group after each round। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई राउंड में जो है क्वेश्चनेयर के थ्रू जो है एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको समराइज किया जाता है, उसके बाद फिर से उनके साथ शेयर किया जाता है। और जब तक वो सभी एक्सपर्ट एक ग्रुप रिस्पॉन्स में, कॉमन रिस्पॉन्स में कंसेंसस नहीं दे देते हैं, तब तक ये राउंड जो है चलता रहता है। नॉर्मली 3 से 4 राउंड्स यहाँ पे चलता है। द एक्सपर्ट कैन एडजस्ट देयर आंसर ईच राउंड आफ्टर ईच राउंड बेस्ड ऑन हाउ दे इंटरप्रेट द ग्रुप रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड टू देम। तो यही चीज़ होता है कि एक्सपर्ट ने पहले एक बार दिया, उसके बाद उसको समराइज किया गया, फिर वही समराइज सभी एक्सपर्ट को भेजा गया। अब जो एक्सपर्ट है उस पर जो अपना फीडबैक देंगे और चाहे तो अपने चीज़ को, आंसर्स को वो जो है करेक्ट भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चनेयर्स सेंट टू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट द डेल्फी मेथड सीक्स टू रीच द करेक्ट रिस्पॉन्स थ्रू कंसेंसस। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यही चीज़ होती है कि बार बार जब आप कई राउंड से क्वेश्चन के थ्रू एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, उसके फिर से शेयर करते हैं, फिर से लेते हैं, फिर जो है जब तक एक कॉमन कंसेंसस, कॉमन जो है सहमति पे सभी एक्सपर्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक वो राउंड चलता रहता है। और फिर जब कॉमन सेंसस पे आ जाए, ग्रुप रिस्पांस पे आ गए, तो फिर उसी बेसिस पे सेल्स फोरकास्ट कर लिया जाता है। तो दैट इज़ डेल्फी मेथड। ठीक है, जहाँ पे हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट एक्सपर्ट के ओपिनियन का यूज़ करके। नेक्स्ट जो है और लास्ट है क्वालिटेटिव मेथड में, दैट इज़ हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। देखिए हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, ए कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। जब आप किसी पुराने चीज़ों के बेसिस पे नए चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो दैट इज़ एनालॉजी, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या होता है हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड में कि पास्ट सेल, किसी सिमिलर प्रोडक्ट के पास्ट सेल को यूज़ करके जो सिमिलर न्यू प्रोडक्ट है उसके सेल्स को जो है प्रिडिक्ट किया जाता है। द पास्ट सेल्स रिजल्ट ऑफ ए सिमिलर प्रोडक्ट आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द लाइकली सेल्स ऑफ सिमिलर न्यू प्रोडक्ट। यानी कि आज एक नया प्रोडक्ट आपने बनाया है तो इसकी सेल आगे चल के क्या हो सकती है, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिमिलर टाइप का कोई पुराना प्रोडक्ट था उसकी सेल क्या थी, तो उसके बेसिस पर जो यहाँ पे जो है एस्टिमेट कर सकते हैं। ऑफन यूज्ड बाय पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट्स, आपने देखा होगा कि ये जो पास्ट रिकॉर्ड होता है उसके बेसिस पे जो है प्रिडिक्ट
प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आगे चल के उनका फ्यूचर इवेंट कैसा होने वाला है। और जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जैसे न्यूज़ में आप आजकल देखते हैं कि सर्वे किया जा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। तो ये सरकार बनेगी तो किससे जानते हैं, बट अभी होता है जनता वोट देती है, तो जनता से ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके बेसिस पे जो है एस्टिमेट कर ले रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी कि किसकी सरकार बनेगी। फाइनल रिजल्ट तो जो आएगा वो आएगा ही, लेकिन एस्टिमेशन यही चीज़ होता है, फ्यूचर एस्टिमेशन, किसकी सरकार बनेगी, तो जनता जो वोट देती है उन्हीं से डेटा कलेक्ट करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो जो सरकार किसकी बनेगी। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फोरकास्टिंग। तो होप आपको क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।